नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक चिप में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग या एथिकल हैकिंग में कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं। तो उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Nmap के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि Nmap क्या है, इसका हम किस तरह से यूज़ ले सकते हैं, ये हमारे क्या काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हैकिंग या एथिकल हैकिंग में यूज़ करें, आप इसको अपने नॉर्मल यूज़ में भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप Nmap का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों Nmap का मतलब नेटवर्क मैपर। दोस्तों ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल हैकिंग या एथिकल हैकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है, बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर टूल है। इस टूल का प्रयोग वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, होस्ट डिस्कवरी के लिए, ओएस डिटेक्शन के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए कि आपके सर्वर या होस्ट पर कौन कौन से टीसीपी, यूडीपी, एफटीपी पोर्ट ओपन है। आप इस टूल द्वारा ये जान सकते हैं कि हमारे नेटवर्क पर कौन कौन से होस्ट मौजूद हैं, वो कौन कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सर्विसेज के नाम क्या है, उनके वर्जन क्या है और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या उनके सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट ओपन है। इन सभी की जानकारी आप Nmap द्वारा लगा सकते हैं। इसका मेन यूज़ है नेटवर्क डिस्कवरी और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए। आप इस टूल द्वारा ये जान सकते हैं मतलब आपके नेटवर्क या आपके सर्वर पर क्या क्या लूप होल है, आपके नेटवर्क या सर्वर के अंदर कहाँ से अंदर घुसा जा सकता है। ये सारी चीज़ Nmap द्वारा पता लगाई जा सकती है। तो आपकी जो नेटवर्क की या आपके सर्वर की जो सिक्योरिटी है, आप उसको Nmap द्वारा पता लगा सकते हैं। दोस्तों Nmap सेल्फ स्कैनिंग करता है, मतलब तो उस स्कैनिंग का पता सामने वाले को नहीं चलता। अब हम ये देखते हैं कि हैकर्स Nmap का यूज़ कैसे कर सकते हैं। हैकिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि विक्टिम की पूरी जानकारी अपने पास होनी चाहिए कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसके सिस्टम में कौन कौन सी पोर्ट ओपन है। तो हैकर्स आपके नेटवर्क या आपके सिस्टम को Nmap द्वारा स्कैन करते हैं कि आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क पर कौन सा वीक पॉइंट मौजूद है कि यहाँ से अंदर जाया जा सके। तो हैकर्स Nmap का यूज़ उन कमियों को ढूंढने के लिए करते हैं और एथिकल हैकर उन कमियों को दूर करते हैं। आपके नेटवर्क के अंदर जो कमियां हैं, सिस्टम में जो कमियां हैं, Nmap से डिटेक्ट करके उन कमियों को दूर करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये टूल केवल हैकर्स और एथिकल हैकर्स ही यूज करें, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी ये टूल बहुत उपयोगी है। मान लीजिए आपके ऑफिस या घर का नेटवर्क है, आप जानना चाहते हैं कि कोई तीसरा अननोन व्यक्ति आपके नेटवर्क से जुड़ा हुआ तो नहीं है, आपके नेटवर्क का यूज़ तो नहीं कर रहा, तो आप Nmap द्वारा ये चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि ये आपके नेटवर्क पर कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है और उनकी आईपी क्या है, उनके मैक एड्रेस क्या है। आप इस टूल द्वारा ये जान सकते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति आपका इंटरनेट यूज़ तो नहीं कर रहा, आपके नेटवर्क से कनेक्ट तो नहीं है, और उस व्यक्ति को आप आसानी से ढूंढ के अपने राउटर पर ब्लॉक कर सकते हैं। तो Nmap द्वारा उसकी आईपी, उसका मैक एड्रेस सब मिल जाएगा और उसके आप मैक एड्रेस द्वारा अपने राउटर में मैक फिल्टर में लगा के उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो आगे से आपके नेटवर्क को यूज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप इसको अपने नॉर्मल यूज में भी ले सकते हैं। दोस्तों वैसे इस टूल को लिनक्स के लिए बनाया गया था, पर अभी ये सभी मेजर प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसको विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर या मैक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और आप इस टूल का प्रयोग कमांड लाइन के द्वारा और GUI के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा। पर यदि आप इसका प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं तो आप कमांड लाइन के द्वारा इसका यूज करें। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल इसका दिखाता हूं कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप Kali लिनक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको Nmap उसमें पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा, पर यदि आप कोई दूसरा लिनक्स का वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इस टूल को हम लिनक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले खोलिए आप टर्मिनल विंडो और उसमें कमांड टाइप कीजिए। ये कमांड लगाने के बाद आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर Nmap डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। यदि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपल से आप अपना ब्राउज़र खोलिए और ब्राउज़र में खोलिए आप nmap.org और यहाँ पे आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको विंडो के लिए चाहिए तो सिंपल से यहाँ पे जाइए आप और ये देखिए इस exe फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। यदि आपको कमांड लाइन का वर्जन इस्तेमाल करना है तो आप ये जिप वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और कमांड लाइन के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको आपके नेटवर्क पर पिंग स्कैन करना है, कौन कौन से होस्ट अभी एक्टिव हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों लगाएंगे कमांड हम इस तरह से, लिखिए Nmap स्कैन पिंग और यहाँ डालिए अपनी IP की रेंज। यदि आपको IP रेंज नहीं मालूम तो आप यहाँ से if config लिख के अपनी रेंज पता कर सकते हैं। लिखिए 192.168.1.0। तो आपके 0 से लेकर 255 तक की IP चेक करेगा कौन कौन से होस्ट उसमें एक्टिव हैं। ये देखिए सारी लिस्ट आ गई। अभी इस नेटवर्क पर 8 होस्ट एक्टिव हैं, जिसमें मेरा एक राउटर भी है और ये आपके जो लैपटॉप, डेस्कटॉप
जो भी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी कनेक्ट है उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उन सभी के आईपी, उन सभी के मैक एड्रेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इनमें से किसी की भी जानकारी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ओएस यूज़ कर रहा है, उसके कौन कौन से पोर्ट ओपन है, तो सिंपल से आप कमांड लगाइए nmap। ये हो गया आपका पोर्ट स्कैन के लिए और ए हो गया आपका ओएस डिटेक्शन के लिए। आप जिसकी भी जानना चाहते हैं उसकी आईपी लिख दीजिए और एंटर दबा दीजिए। इसके बाद आपको सिस्टम की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए इस पर मेरे कौन कौन से पोर्ट ओपन है ये दिखा रहा है इसमें। ये पोर्ट इसमें ओपन है, कौन सी विंडो यूज़ कर रहा है वो। ये देखिए ये मेरे सिस्टम का नाम आ गया। इस पर ओएस इंस्टॉल है विंडो 10, कौन सा वर्जन इंस्टॉल है और उसका कौन सा मैक एड्रेस है। इस तरह की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप राउटर के बारे में जानना चाहते हैं तो यही कमांड लगाइए और आप राउटर के आईपी लिख दीजिए, एंटर दबा दीजिए। ये देखिए राउटर की पूरी डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी कि राउटर के अंदर कौन सा कर्नल इंस्टॉल है और कौन सा राउटर वो यूज़ कर रहा है। ये देखिए इसमें देखिए ये पोर्ट ओपन है। इसके अलावा इसके अंदर लिनक्स का कर्नल डला हुआ है, उसका वर्जन भी आ रहा है। तो इस तरह से आप nmap द्वारा किसी भी होस्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन से पोर्ट क्लोज हैं, कौन कौन से पोर्ट फिल्टर्ड हैं, तो उन सब की लिस्ट आ जाएगी। सिंपल से आप लिखिए nmap और वेबसाइट का नाम। ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई कि कौन कौन से मेरे पोर्ट ओपन है और कौन कौन से पोर्ट फिल्टर्ड हैं। फिल्टर्ड का मतलब वो किसी फायरवॉल से प्रोटेक्टेड हैं। आप इसको डिटेल में स्कैन करना चाहते हैं तो सिंपल से लिखिए nmap। आप उसको नाम से या आईपी से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आईपी निकाली तो आप उसको आईपी डाल दीजिए नाम की जगह, सेम रिजल्ट आएगा। ये मैं पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ, 1 से लेके 65,000 तक के पोर्ट स्कैन करेगा, उनके सर्विस वर्जन भी और उसका ओएस गैस भी करेगा और साथ में पोर्ट की जानकारी भी आएगी कि कौन कौन से पोर्ट उसमें ओपन है। ये थोड़ा इसमें गलती हो गई, सही कर देते हैं। ये देखिए ये ओएस गैस भी आ गया इसके अंदर, कौन कौन से पोर्ट उसमें ओपन है और कौन कौन सी सर्विस उसमें एक्टिव है और उनका कौन सा वर्जन है। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट, नेटवर्क, होस्ट की सिक्योरिटी ऑडिट कर सकते हैं, उनकी कमियों का पता लगा सकते हैं और उनको आप फिक्स कर सकते हैं। आपको और भी हेल्प चाहिए तो सिंपल से nmap लिखिए, सारी कमांड्स की लिस्ट आ जाएगी। यदि मान लीजिए आपको ये विंडो के अंदर रन कराना है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कीजिए और आप सिंपल से जो हमने कमांड वहाँ लगाए थे उन कमांडों को आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे स्कैन करना है कि मेरे कौन कौन से होस्ट इसमें एक्टिव हैं तो सिंपल से लिखिए कमांड और इसमें आप रेंज डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक वो स्कैन करना है। स्कैन पर क्लिक कर दीजिए, सारे होस्ट की लिस्ट इसमें आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए इसमें भी 3 होस्ट इसमें एक्टिव हैं। यदि आपको पूरी इसकी डिटेल चाहिए, कौन सा ओएस यूज़ कर रहा है, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, तो ये कमांड लगाइए और उसकी आईपी लिख दीजिए और स्कैन कीजिए और ये देखिए ये मेरे पूरे राउटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि मैं कौन सा राउटर यूज़ कर रहा हूँ और उसमें कौन सा कर्नल इंस्टॉल है और आप इस रिजल्ट को सेव भी कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने आप nmap का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।